ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उसकी कृपा है। दोस्तों, मैं शशि आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक लड़के की नौकरी बहुत पढ़ाई लिखाई और मेहनत करने के बाद विदेश में लग गई। कुछ दिनों के बाद वह लड़का अपने परिवार और रिश्तेदारों से विदाई लेकर विदेश जाने के लिए पानी के जहाज में बैठकर रवाना हो गया। 2 दिन बाद ही वह बड़ा सा जहाज जिसमें बैठकर वह लड़का विदेश जा रहा था, तूफान की वजह से समुद्र में डूब गया। उस जहाज में जितने भी यात्री थे वह भी उस जहाज के साथ समुद्र में डूब गए, केवल उस लड़के को छोड़कर जिसकी नौकरी विदेश में लग गई थी। वह लड़का समुद्र में डूबने से बच गया। वह समुद्र में तैरते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गया। फिर वह धीरे से हिम्मत करके उठा और थका हारा सा धीरे धीरे चल दिया। कुछ दूर ही जाकर वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद उसी आयरलैंड पर बारिश होने लगी। जब बारिश की बूंदें उसके ऊपर पड़ने लगीं तो उसकी आंखें खुली। उसने ध्यान से देखा कि वह एक सुनसान आयरलैंड पर पड़ा हुआ था, जहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वह उठा और बारिश से बचने के लिए किसी घने पेड़ और झाड़ियों के नीचे छुपकर बैठ गया और सोचने लगा कि वह कहाँ जा रहा था और किस्मत का मारा कहाँ पहुँच गया। कुछ समय पश्चात बारिश रुकी। नीला आसमान उसके सर के ऊपर चमक रहा था। उसने ऊपर की तरफ देखकर ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, मेरी मदद करो। इस सुनसान आइलैंड पर मैं कैसे रहूँगा? क्या करूँगा? क्या खाऊँगा? क्या पीऊँगा? मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हे ईश्वर, कुछ भी करो, किसी को भी मेरी मदद के लिए भेज दो। और कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह रोने लगा। उसकी हालत भूख प्यास से खराब होती जा रही थी, लेकिन वहाँ उसकी मदद के लिए दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वह रोज़ दिन रात हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करता, पेड़ों से अंजीर और कुछ जंगली फलों को खाकर अपनी भूख मिटाने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने ईश्वर से मदद मांगना भी छोड़ दिया। उसने वहाँ से वापस अपने शहर आने की उम्मीद भी छोड़ दी। उसका भरोसा अब टूट चुका था। एक दिन उसने समुद्र के किनारे लहरों में बहकर आई कुछ मछलियों को देखा। उसने उन्हें उठा लिया। कुछ सूखी लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा की और पत्थर से उनमें आग लगाई और मछलियों को भूनने लगा। फिर उसने नारियल और कुछ केले के पत्तों तथा झाड़ फूस से रहने के लिए एक जगह बना ली। उसने नारियल के पेड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और पानी पीने का भी इंतजाम कर लिया। इसी तरह धीरे धीरे 10 से 15 दिन बीत गए। उस लड़के ने वहाँ से वापस अपने घर आने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। इसलिए उसने कुछ ही दिनों में लकड़ी की एक झोपड़ी भी बना ली थी। वह अपनी झोपड़ी में सोता और जब वह सुबह उठता तो झोपड़ी के बाहर खड़े होकर आसमान की ओर देखता और बिना किसी उम्मीद और शिकायत के खाने की तलाश में फल और मछलियाँ लेने चला जाता। अब उसे ईश्वर से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही थी कि ईश्वर उसकी यहाँ से निकलने में मदद करेंगे।
एक दिन पानी पीने के लिए जब वह जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और जब वह वापस आया तो उसने देखा कि जिस आग में वह मछलियों को भूनने के लिए छोड़ गया था, उसी आग से उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी थी और वह पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। तभी उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और समुद्र के किनारे जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। वह ईश्वर से रो रो कर कहने लगा, मैंने आपसे जब मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की, और जब अब मैंने रहने के लिए छोटी सी झोपड़ी बनाई तो आपने उसे भी जला दिया। वह लड़का पूरी रात झाड़ियों में बैठकर ऊपर वाले से शिकायत करता रहा और रोते रोते वहीं सो गया। जब वह अगली सुबह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पानी का जहाज समुद्र के किनारे उसी आयरलैंड के पास ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था। यह देखकर वह खुशी से चिल्ला उठा और तेजी से दौड़ता हुआ उस जहाज पर चढ़ गया। तभी उस लड़के ने जहाज के कप्तान से पूछा, आप इस आइलैंड पर क्यों आए हैं? कप्तान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने यहाँ से आसमान में धुआं उठते हुए देखा था। मुझे लगा कोई मुसीबत में है, इसलिए मैं जहाज को इस दिशा में ले आया। तभी उस लड़के को याद आया कि कल उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी और उसी का धुआं आसमान में उठा होगा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह कप्तान के गले लग गया और नम आंखों से उसका धन्यवाद किया। कप्तान ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब उसने किया है। उसकी मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। वह लड़का समझ चुका था कि ईश्वर ने ही उसकी मदद के लिए इस जहाज को भेजा है। उसने सोचा, अगर मेरी झोपड़ी में आग नहीं लगती तो आज मेरी मदद के लिए यह जहाज नहीं आता। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ ही नहीं पाया। दोस्तों, क्या इस कहानी को सुनकर आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है? हम रोज़ कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं और अगर वह प्लानिंग हमारे हिसाब से पूरी नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारा भरोसा टूट जाता है और हम अपनी किस्मत और ईश्वर को दोष देने लगते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि उसका प्लान आपके लिए क्या है। आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वह लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी चलाता है। उसे सब पता है कि कब किसे क्या देना है और किसे क्या नहीं देना है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आए और उस समय कोई काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा हो, तब उस पर भरोसा रखना। उसके पास आपके लिए ज़रूर कोई अच्छा प्लान होगा। वह दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं करता। तो मित्रों, आज के बाद कभी भी उम्मीद मत छोड़ना, ईश्वर पर भरोसा रखना। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा साथ इस कहानी के अंत तक देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।